हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस महीने की स्कीम्स इन न्यूज में। हम इस महीने की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को हर बार की तरह एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको रिवाइज भी कर पाओ और इंपॉर्टेंट चीजों को समझ भी पाओ। ये तस्वीर आप देख रहे हो, इस तस्वीर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या है इस तस्वीर में कुछ खास जिससे आप रिलेट कर पाओ। मैं आपको बताता हूं, मान लो ये एक ट्राइबल विलेज है, तो इसकी स्थिति बहुत खराब दिख रही है आपको। तो इस ट्राइबल विलेज के सुधार के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई। वो स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री लीड करेगी, उस स्कीम का नाम क्या है और उसके क्या कोर कंपोनेंट है, ये आप मुझे बताइए। ठीक है। दूसरा, यहां कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, हो सकता है ये उस ट्राइब से ही आए हों, ट्राइबल ग्रुप से आए हों और वहां से फिर गांव से निकल के यहां पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ट्राइबल इसलिए बोल रहा हूं, इस तस्वीर में आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे जंगल सा है और पीछे शहर है। यहां कुछ लोग बसेस में जा रहे हैं जो यहां से पढ़ाई करेंगे, फिर बसेस से जाएंगे, आगे काम करने जाएंगे। तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो जॉब कैसे करेंगे, क्योंकि पहले इन लोगों ने कभी एक्सपोजर देखा नहीं है उस सिटी का, ट्राइबल एरिया में रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर ली है, लेकिन सीधा जॉब कैसे करेंगे। तो हर कोई जो भी यूनिवर्सिटी में आता है आज के टाइम में जॉब से पहले इंटर्नशिप करता है। क्या गवर्नमेंट की कोई इंटर्नशिप को लेकर स्कीम लॉन्च हुई है? ठीक है, तो इन्हें इंटर्नशिप के लिए कोई स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा क्या? और इंटर्नशिप के अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की एजुकेशन में स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो क्या स्कॉलरशिप को लेकर भी कोई स्कीम लॉन्च की गई है? और प्लस जो इन गांवों की आप सिटी देख रहे हो, यहां पर क्या सबसे बड़ी समस्या होती है? सीवेज की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उसकी क्लीनिंग या जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं इंडिया के, उनकी जो दुर्दशा है, उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लॉन्च किया है? क्या कोई नमस्ते स्कीम है जहां इसका ध्यान दिया जाता है? तो अगर आपको सारी स्कीमें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी इस सेशन में आपको पता लग जाएंगे। शुरू करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप टू 1 करोड़ यूथ, to 1 crore youth over the next 5 years. Individuals from families with government jobs and those with a family income above 8 lakh per annum are not eligible. हमेशा याद रखिए, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, जो उसके की पॉइंट्स उसको हाईलाइट करिए ताकि आप गलती ना करें इसको पकड़ने में। द स्कीम विल ऑफर इंटर्नशिप इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ओनली। अगेन एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। क्या इन्हीं सेक्टर्स के लिए है? नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। काफी न्यूज में थी जब से बजट आया था इंटर्नशिप वाली ये स्कीम। आई होप आपने पढ़ा जरूर होगा, इसके बारे में जाना जरूर होगा। बताइए इसका क्या आंसर है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो विल गेट टू नो इट, बट आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई क्या इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं हमारी पहली स्कीम। जो मैंने बोला था ट्राइबल कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, जो गांव है वहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? पहली बात आती है, जो आप ट्राइबल विलेजेस में जाओ वहां मेजर कंसर्न आता है। जो पहला है वो है कनेक्टिविटी का, ठीक है, हेल्थ का, एजुकेशन का, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट का। ये खास तौर पे कनेक्टिविटी एक प्राइमरी कंसर्न रहता है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज अक्सर डेवलपमेंट के इस चीज से अछूते रह जाते हैं, बिल्कुल कभी उनको टच ही नहीं करती ये चीज। तो इसलिए गवर्नमेंट की एक नई स्कीम लॉन्च हुई थी, धरती आभा ट्राइबल ग्राम उत्कर्ष योजना। यहां देख रहे हैं फोकस ग्राम के ऊपर है। तो 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस स्कीम के ऊपर, जो टारगेट करेगी 65,000 ट्राइबल विलेजेस को। ऐसे गांव जहां पर ट्राइबल बहुता है, ट्राइबल मेजॉरिटी है, उन सभी इलाकों के ऊपर ये स्कीम काम करेगी। इसका नाम है धरती आभा ट्राइबल ग्राम उत्कर्ष योजना। ठीक है, अब धरती आभा से आप इसको याद करो कि भाई 550 डिस्ट्रिक्ट तक उनके सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको सुधारने की बात ये कर रही है। तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी भाई दिक्कत क्या है, आपने उसके लिए एक ग्राम आभा शुरू कर दी है। अब इसके अंदर कोशिश क्या किया जाएगा कि कोशिश यह है कि जो ऐसे गांव हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां उनके लिए हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, रोड टेलीकॉम कनेक्टिविटी, हेल्थ न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रमोशन ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को पुश किया जाएगा। अब सवाल यह है
इतने सारे एरियाज की बात जब हो रही है तो क्या कोई एक मिनिस्ट्री इसको लीड करेगी? नहीं, असल में कई सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करेगी ताकि वो पूर्ति कर सके ट्राइबल एरियाज की इन सभी दिक्कतों को लेकर। तो ये जो धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, ये लॉन्च किया गया था झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें कि जितने भी बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं उसकी पूर्ति की जाएगी। पहले इसका नाम पीएम जुगा था, जुगा मतलब जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब पीएम जुगा का नाम बदल के धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान कर दिया गया है। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पहले इसका नाम था पीएम जुगा। तो स्कीम पहले 63,000 विलेज को कैटर कर रही थी जहां पर मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं। तो इसके अंदर जो आप फोकस करेंगे वो ये है कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, हमने इसको बार बार डिस्कस किया इसलिए इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या अंतर होता है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वर्सेस सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें ऐसी कौन सी स्कीम्स जो सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की होती है जिसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है? इन दोनों में से एक में स्टेट और सेंटर का शेयर होता है 60-40, 70-30। एक में पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड करती है। वो कौन सी स्कीम होती है? सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ये आपको मुझे बताना है। जो हमारी ये धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना है, ये असल में एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 80,000 करोड़ का खर्च इसमें होने वाला है। तो आप यार यहाँ पे आंसर मिल ही जाएगा, अगर आप गौर से देखो। टोटल आउटले इतना है, सेंटर का इतना है, स्टेट का इतना है, ठीक है। 5 साल में इसको इंप्लीमेंट करना है। तो ये क्या करेगा? ओवरऑल कम्युनिटी की हर चीज को, लेवल को बढ़ाने की बात करता है। 17 मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले हैं जो कि डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसके अंतर्गत फंड को यूटिलाइज करेंगे। ये इंडिया की स्ट्रेटजी है ट्राइबल डेवलपमेंट की, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्राइमरी रोल निभाएगी, बाकी मिनिस्ट्रीज उनके साथ कोऑपरेट करेगी, जिससे कि जितना बजट है उसमें एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर सबको कोऑर्डिनेट किया जा सके साथ में। यहां तक कि टूरिज्म डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, इन सभी को टारगेट किया गया है। 20 लाख पक्के हाउस बनाने की बात हो, जो फॉरेस्ट एक्ट के आसपास ये लोग जहां रहते हैं, अक्सर वो इलाका वो होता है जो जिसके आसपास वन होंगे। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसके बारे में लोगों को अवगत कराना कि उनकी क्या राइट्स हैं, किन चीज़ों के ऊपर वो काम कर सकते हैं, क्या उनके लिए रेलेवेंस रखती है, उन चीज़ों का पता होना जरूरी है। तो वो भी इसके अंदर रोल प्ले होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, वो भी एक फोकस है। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इवन सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर फोकस किया गया है। 25,000 किलोमीटर रोड्स बनाने की बात की गई है। पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ईच एलिजिबल हाउस, जहां पर 5,000 से हैमलेट हैं जिनमें 20 से भी कम घर हैं, वहां पर भी टारगेट किया गया। देखियो, ऑलरेडी इंडिया का जो प्लान है कि हर घर जल योजना या इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, वहां पर बात ये होती है कुछ ऐसे हैमलेट्स होते हैं जहां 10 घर हैं या 20 घर हैं, वो अक्सर छूट जाते हैं। तो इस जो योजना है धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, यहां पर कोशिश ये है कि उन छोटे मोटे हैमलेट्स को भी हम ना मिस करें, वो भी जो उनका राइट है उसको पूरा मिले। तो इसीलिए 100 ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे, 5,000 ट्राइबल विलेजेस को ब्रॉडबैंड एक्सेस दिया जाएगा, 25 लाख एलपीजी कनेक्शंस दिए जाएंगे, 2.5 लाख से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2.5 लाख, 2.3 लाख हाउस होल्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशन का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। अब आप कहोगे हम तो कहते हैं हमने सबको इलेक्ट्रीफाई कर दिया विलेज को। तो देखो, ट्राइबल विलेजेस आर समथिंग डिफरेंट, जो सेंसस के हिसाब से डिफाइंड होता है। कुछ घर अलग से रह रहे हैं, कुछ कहीं कोने में है किसी जंगल में, तो भी हमारी जो नियमावली है उसके हिसाब से कभी कभी उनको अनदेखी कर दी जाती थी, जिसकी पूर्ति अब ये धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना उसको पूरा करेगी। इसमें पीएम गति शक्ति पोर्टल पे इन विलेजेस को कवर किया जाएगा, मैप किया जाएगा। तो देखो, पहले इसको खत्म करते हैं, फिर इसके बारे में आएंगे हम। ये जो हमने समझा, अब इसमें मेरा आपसे एक सवाल है कि धरती आभा, मान लेते हैं इसका नाम है ये, इस स्कीम का। अब ये जो स्कीम है इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, पर किसी भी स्कीम को ग्राउंड लेवल पर सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? पहले यू हैव टू एंश्योर कि यू आइडेंटिफाई कि किस चीज को टारगेट करना है, क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करने का। फिर उसके बाद प्लान करना होता है, फिर उसके बाद आपको फंडिंग इंश्योर करनी होती है। देन यू हैव टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो इंश्योर दैट आफ्टर कोऑर्डिनेशन हो गया, अब उसके बाद आप ये इंश्योर करोगे कि आप एक उसके ऊपर नजर रखो
ओवरसाइट रखो कि भाई काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने डिक्लेयर कर दिया, पैसे दे दिए, लेकिन अगर आपने ओवरसाइट नहीं रखी तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अकाउंटेबिलिटी। ये स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है जिसके तहत आप इन सब की पूर्ति करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में भारत ने किनको आइडेंटिफाई किया इस स्कीम के अंतर्गत? जो विलेजेस हैं उनको। तो आपको जो स्कीम दिख रही है ना, नॉर्मली आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर लो कि भाई इतना पता है, चीजें सेट है। आइडेंटिफाई किया उन विलेजेस को जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, ठीक है। आपने प्लान सेट कर लिया है विलेजेस के लिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसमें कोऑर्डिनेट करेंगी, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और बाकी सारी मिनिस्ट्रीज ऑपरेट करेंगी, जिसमें आप एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, जितनी बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको टॉप लेवल तक लेके जाओगे जो ट्राइबल विलेजेस है वहां। फंडिंग का पैसा आपने पहले डिसाइड कर लिया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, स्टेट और सेंटर का आपको पता लग गया क्या आउटले है। कोऑर्डिनेशन के लिए आपने अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कोऑर्डिनेशन की बात कर ली, आपने एक्शन प्लान भी डिक्लेयर कर दिया स्कीम के अंतर्गत। फिर आपने ओवरसाइट के लिए पीएम गति शक्ति अभियान के अंतर्गत इनको मैप भी करोगे, आपकी विलेजेस का क्या सिचुएशन है, क्या सिस्टम चल रहा है। अकाउंटेबिलिटी के तौर पर आप फिर इसको वहां से ये भी देख पाओगे भाई कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। तो ये सारे स्टेप्स ये स्कीम पूरे कर रही है। तो जो भी स्कीम आप देख रहे हो, जनरली हर स्टेप पे क्या क्या चीजें हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तब आप ये मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, विच इज पीएम इंटर्नशिप स्कीम फॉर 2024। पीएम ऑफिस में इंटर्नशिप नहीं लगेगी इसके बाद, बल्कि कुछ और है, जहां पर 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देने की बात की गई है। इंटर्नशिप 1 करोड़ यूथ को अक्रॉस 500 टॉप कंपनीज। मंथली स्टाइपेंड 5,000 पर मंथ का दिया जाएगा जिनको सेलेक्ट किया जाएगा 1 साल के लिए। याद रखिए ये इंटर्नशिप 5,000 की है पर मंथ फॉर 1 ईयर, ठीक है। वो जो बच्चे बैठे हैं उनको 1 साल के लिए ही मिलेगा ये 5,000 रुपये महीना। दुनिया के टॉप 500 कंपनीज में 1 साल के लिए मिलेगा। अगले 5 साल के अंतर्गत 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप मिलेगी। 12 अक्टूबर से पोर्टल ओपन हो चुका है, आप भी अगर करना चाहें तो इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लॉन्च डेट स्टार्ट हो चुकी है, 5 साल तक के लिए दिया गया है ये, ठीक है। ये बेसिक सी कहानी है। इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप ना असल में इन रियल वर्ल्ड इंटर्नशिप पेड और अनपेड दोनों होती है। जब आप कॉलेज से पढ़ाई कर रहे होते हो या करके निकले होते हो, आप किसी कंपनी में काम करने नहीं जाते हो, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, यू आर एन इंटर्न। सो व्हेन यू आर एन इंटर्न, तब आपको वहां पे एम्प्लॉय का दर्जा नहीं मिलता है। आप इंटर्न मतलब आए हो, आप वहां पर सीखने आए हो। आप वहां जाओगे और कंपनी से में आप काम करोगे, जिससे आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपकी सीखोगे काम कैसे किया जाता है। इंटर्न्स नॉर्मली 6 महीने या साल भर के लिए ही हायर किए जाते हैं। उसके बाद अगर कंपनी को लगता है कि आपका योगदान या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अच्छे से निभा रहे हो और वो आपके काम से खुश हैं और उनको ज़रूरत है, तो वो कंपनी फिर आपको हायर कर लेती है। क्योंकि अगर वो आपको हायर करती है तो उस कंपनी को ये फायदा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के साथ पिछले कई महीनों से काम कर रहा है, जिसको कंपनी का कल्चर पता चल चुका है, उन चीज़ों पर वो ट्रेन हो चुका है और कंपनी को भी उसके बारे में पता लग चुका है, तो उसको हायर करना उनके लिए भी फायदे का सौदा होता है। तो दोनों को फायदा होता है। कई जगह ऐसा होता है ना, इंटर्नशिप पेड नहीं होती, अनपेड भी लोग काम करते हैं 6-6 महीने, साल साल भर, ताकि हमें कम से कम ऑन जॉब एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ये अब ट्रेनिंग फ्यूचर के लिए है कि जो यूथ है वो ट्रेन हो पाए बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए। तो पोर्टल खुल चुका है। यहां पर जो कोशिश है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी 5 साल के अंतर्गत, ठीक है। इसके लिए हर एक इंटर्न को एक बार गवर्नमेंट देगी ग्रांट 6,000 रुपए का, और इंटर्नशिप ऑफर इस हफ्ते से स्टार्ट हो भी गए होंगे आने, ठीक है। तो ये कहानी थी इस स्कीम की। थोड़ी सी और डिटेल में इसको जानते हैं, क्या कहानी है, कब लॉन्च हुआ, 12 अक्टूबर का लॉन्च डेट है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इसको, रोल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। अक्सर इस मिनिस्ट्री की स्कीम्स को लोग भूल जाते हैं। तो एमसीए की ये स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या करेगी? तो जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी का एक्सपोजर मिला, जो स्किल की कमी होती है, एक्सपोजर की कमी होती है, उसको पूरा करेगी। जो बच्चे वहां काम करेंगे उनको 1 साल एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, उनको लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी बाकी उस फील्ड में आगे मिलने को बहुत आसानी होगी। इसके लिए 21 से 24 साल की उम्र होनी चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, और किसी गवर्नमेंट्स के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आपका एनरोलमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले से किसी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में हैं या किसी गवर्नमेंट स्किल प्रोग्राम में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई फैमिली मेंबर का परमानेंट गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस का पूछा था। एक, कोई गवर्नमेंट जॉब में ना हो, दूसरा कोई अप्रेंटिसशिप या आप ना कर रहे हो या कोई स्किल गवर्नमेंट प्रोग्राम में एनरोल्ड ना हो, और आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। 1 साल की इंटर्नशिप मिलेगी, 5,000 रुपये महीना मिलेगी और टॉप 500 कंपनी में दी जाएंगी।
तो इसमें स्किल गैप पूरा होगा और लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया के यूथ के लिए मिलेगी। एज क्या है, 21 से लेकर 24 साल, आप हाई स्कूल डिप्लोमा या फिर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, ये इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। अब इस डिटेल क्या है, 24 सेक्टर में दिया जाएगा, ऑयल, गैस, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग। इंटर्नशिप 1 साल की है, 5,000 पर मंथ है। गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपए इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी निकाल दिए हैं। तो अब आपको यह पता लग गया कि भाई जो हमारी इंटर्नशिप योजना है ये क्या है। इंटर्नशिप योजना ये ऐसा नहीं है कि सबके लिए सीधा जॉब क्रिएट कर दे रही है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इंटर्नशिप को इससे कंफ्यूज नहीं करना है। इंटर्नशिप इज लाइक यू आर ट्रेनिंग, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग जिसमें आप ट्रेन होते हो एट वर्क प्लेस, और यहां पर यह कि थोड़ा पैसा भी मिल जा रहा है तो इंसान की स्किल भी डेवलप हो जाएगी। तो जो कहा जाता है कि भारत में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एजुकेटेड स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बट दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी, क्योंकि उनको जानकारी नहीं कि भाई काम कैसे किया जाता है। तो जब हायरिंग होती है तो बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है कंपनियों को, तो उसको दूर करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। वो जो बच्चे वहां बैठे थे वो बच्चे ट्राइबल गांव के हैं, उनके घरों में सुविधाएं पहुंचे, एजुकेशन पहुंचे, हेल्थ पहुंचे। इसके लिए क्या योजना लॉन्च की है, आभा वाली, प्लस उनको इंटर्नशिप मिलेगी तो जब बड़े हो जाए वो स्किल भी डेवलप कर पाएंगे कंपनी के साथ बड़े शहरों में काम करके। एक कौन सी मिनिस्ट्री की थी, कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब अगले स्कीम पे आते हैं जो है नमस्ते, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। सफाई कर्मचारी को टारगेट करते हुए ये एक स्कीम लॉन्च की गई है ताकि उनका फ्यूचर डिग्निफाई हो। इंडिया शायद दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर लोग सीवर में गटर साफ करते हुए मारे जाते हैं, उन गैसेस से उनकी मौत हो जाती है, जहां फीकल मैटर को हाथ से उठाया जाता है, और आज के टाइम में ये होना शर्मनाक बात है। तो जो ऐसे लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हैं या जो इस तरह के काम करते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, और किसी भी भारत में अब व्यक्ति को ये स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग या क्लीनिंग का काम हाथ से ना करना पड़े, मैकेनाइजेशन हो इसके ऊपर टारगेट करते हुए नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई है। मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम डेवलप करना ये उद्देश्य है, ठीक है। सफाई कर्मचारी के को बेसिक इक्विपमेंट रहे, उनके पास ऑप्शन हो कि अगर वो कोई और जॉब करना चाहे तो उसके लिए उनको ऑप्शन दिए जाए, प्लस पूरा मैकेनाइजेशन हो, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होता है कि किसी की डेथ अब दोबारा कभी ना हो, पूरे पीपीई किट, सेफ्टी डिवाइस दिए जाए, मशीन्स हो, और सेफ एफिशिएंट सैनिटेशन सर्विसेज डेवलप की जाए। चाइना में तो एक टाइम में हमसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, हाल तक थी, वहां कहां ये प्रॉब्लम थी, कहीं दुनिया में नहीं होता। तो वी हैव टू डेवलप दैट सिस्टम ताकि ये चीजें ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी है कि लोगों का जो विचार है, लोगों का जो बिहेवियर है सैनिटेशन वर्कर्स के प्रति, जिस तरह का बिहेवियर वो रखते हैं वो भी ना रहे, उस काम को तुच्छ काम की तरह ना देखा जा सके। और एक तो पहले उनकी स्थिति सुधरे प्लस लोगों का आउटलुक सुधरे, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नमस्ते स्कीम का। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, जिसमें आप सेफ्टी और डिग्निटी प्रोवाइड करोगे सीवर और सेप्टिक टैंक के वर्कर्स को, जिसमें आप मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट क्लीनिंग सीवर्स के लिए और सेप्टिक टैंक्स को जो क्लीनिंग के लिए मशीन्स है उसका इस्तेमाल करोगे, ताकि कभी भी मैनुअली किसी को ये काम ना करना पड़े। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस हो, स्किल डेवलपमेंट हो, कैपिटल सब्सिडी हो, अगर इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी कंपनियां इस एरिया में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन सभी एरियाज में सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि वो अपनी डिग्निटी के साथ जी सके। नमस्ते स्कीम सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री कौन सी है भाई, कौन इसको लॉन्च कर रहा है, किस तरह की स्कीम है ये, तो ये असल में 2022 में लॉन्च की गई एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अगेन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी वो, ये सेंट्रल सेक्टर है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेप्टिक टैंक वर्कर्स, सीवर वर्कर्स को मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑपरेशंस के लिए सिखाया जाए, उनको हजार्डस सिस्टम से निकाला जाए। ये दो मिनिस्ट्री का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये दो MOSHE प्लस MOHUA, इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, और टारगेट किस चीज को कर रही है, ये अगले 3 साल तक रन करेगी। 350 करोड़ के लिए टारगेट बजट डिसाइड किया गया है। स्कीम में जितनी अर्बन लोकल बॉडीज हैं हर जगह इंप्लीमेंट किया जाएगा अगले 3 साल के अंतर्गत, ताकि ये समस्याएं जो अर्बन एरियाज में हैं वो खत्म हो सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके अंदर आपने हेल्थ और बाकी कंपोनेंट को भी इन्वॉल्व किया है। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा है, क्या इसका रोल है, कितना आउटले है, किस तरह की स्कीम है, कौन एलिजिबल है, क्या ये काम करती है, हमने ये जान लिया, ठीक है। नेक्स्ट, वो बच्चे पढ़ रहे थे, उनमें से कुछ बच्चे बहुत यशस्वी होंगे। जो बच्चे यशस्वी होते हैं वो ज्यादा शिक्षा ग्रहण करते हैं, पर यशस्वी बनने के लिए आपको
उस तरह का काम करना पड़ता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड एंड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया लॉन्च किया है, पीएम यशस्वी, जिसके अंतर्गत जो बैकवर्ड ओबीसी, एजुकेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड और डीनोटिफाइड ट्राइब कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया है। जो डिसएडवांटेज सेक्शन से बच्चे आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इसके अंदर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। एलिजिबिलिटी है कि आपकी 2.5 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, और हायर एजुकेशन के लिए पोस्ट क्लास 10 भी स्कॉलरशिप दी जाती है इसके अंतर्गत। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वही आपकी मिनिस्ट्री है जिसको लीड कर रही है। क्या है पीएम यशस्वी, किन सेक्टर्स को कवर कर रही है? ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी कम्युनिटी के लिए, उनके लिए स्कॉलरशिप की योजना है। कौन कौन सी कम्युनिटीज? ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी। यशस्वी स्कॉलरशिप योजना ओबीसी, डीएनटी, ईबीसी के लिए है। मिनिस्ट्री कौन सी है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। क्या नाम है इसका? पीएम यशस्वी। क्या करती है? उन बच्चों को जो वहां बैठे थे उनको सपोर्ट करेगी। ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये ओबीसी, ईबीसी प्लस डीएनटी के लिए। तो डीएनटी के कोई बच्चे हैं जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स के हैं, तो वो वहां पर उनको फायदा इस चीज का मिलेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन। तो ये स्कीम वहां पर एक्टिव हो जाती है। इसके बाद एक और रिसेंटली चीज हुई थी जो आपको पहले से पता होगी, पीएमजे। पीएमजे क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे। इसमें क्या था भाई? हेल्थ कवरेज दी जाती थी। अब सभी सीनियर सिटीजन को 70 साल तक के जो हैं, जो 70 साल के ऊपर है, उनको भी हेल्थ कवरेज दी जाएगी इसके अंदर। इन्होंने बोला है जितने भी सीनियर सिटीजन हैं एज 70 ईयर्स एंड अबव, उनकी इनकम कितनी भी हो, उन सबको कवरेज दिया जाएगा। 45 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। 5 लाख रुपए तक क्या फ्री इंश्योरेंस कवर फैमिली बेसिस लेवल पे अब मिलेगा इसमें, ठीक है। एक अलग कार्ड दिया जाएगा इसके अंदर सीनियर सिटीजन को। तो अब 70 साल से ऊपर के भी कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाएगा। जो 70 ईयर्स के ऊपर है, ये बदलाव नया किया गया है, इस पिछले महीने हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब 70 ईयर्स से ऊपर की भी कोई व्यक्ति है तो उनको भी 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए? इन आयुष्मान भारत पीएमजे योजना, ठीक। तो आप बिना खर्च के अगर कोई बुजुर्ग है परिवार में तो अपना इलाज करा पाएंगे। ये हम समझ गए। अब अगर देखो आप तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको अटेम्प्ट लेना ही ऑब्वियसली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए कई स्टूडेंट्स अक्सर उस चीज़ में थोड़े मझधार में चले जाते हैं, इसलिए हमारा सृजन प्रोग्राम है, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मेंटरशिप भी मिलती है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। बैच स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से। डेली एमसीक्यू मेंस प्रैक्टिस में होती है, वीकली टेस्ट प्रैक्टिस होगी आपकी, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे, और पर्सनलाइज मेंटरशिप इंडिविजुअली दी जाएगी। 11,800 रुपये से स्टार्ट हो चुका है ये। आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। बैच 11 नंबर से स्टार्ट हो चुका है। सृजन प्रोग्राम पहले भी हमने रन किया है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, बहुत अच्छी आपको इसको रिव्यूज़ देखने मिलेंगे। आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी आप इस नंबर पर कॉल करके और डिटेल जानकारी ले सकते हैं सृजन की। तो हमने अभी जो स्कीम्स देखी, एक बार जरा दोबारा आए यहाँ पर। नमस्ते भाई किसको टारगेट करती है? नमस्ते क्या रोल है? किस मिनिस्ट्री की स्कीम है? 2 मिनिस्ट्री कौन कौन इसको ऑपरेट कर रही है? क्या नाम है उनका? ठीक है, ये बच्चे बहुत यशस्वी दिख रहे हैं। यशस्वी स्कीम किस कम्युनिटी के बच्चों के लिए है? क्या इसमें प्रावधान है? 2.5 लाख की लिमिट है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए, प्लस जो आभा योजना है ट्राइबल विलेजेस के लिए, किन सेक्टर्स को कंट्रीब्यूट करके, क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्या है भाई वो, ठीक है। पीएमजे में क्या बदलाव किए गए हैं, इंटर्नशिप किन किन लेवल्स पे काम करती है, इंटर्नशिप इनको बाद में लेनी होगी, यहां से यहां जाएंगे भाई, तो इंटर्नशिप के लिए क्या क्या प्रावधान है, किस लेवल पे वो काम करता है, क्या आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप अब आपको चीजें याद रहेंगी, उस क्वेश्चन को भी आप ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस फोटो को ध्यान रखिए, सारे स्कीम्स की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट याद रखिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS।